गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप जेआरएफ इकोनॉमिक्स यानी पेपर 2 में 200 में से 160 से ज्यादा कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों, बिना देर किए हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें बच्चों। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो बच्चों, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैं इसमें सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि जो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है उसमें दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है बच्चों, पेपर वन पेपर वन जो होता है वो जनरल पेपर होता है। यानी इसको हर इंडिविजुअल को देना है। हर इंडिविजुअल का मतलब जो भी एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देता है, चाहे उसका मेन सब्जेक्ट कुछ भी हो, ये पेपर उसको देना होता है। यानी इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप जनरल पेपर कहते हैं। इसे आप कहते हैं जनरल पेपर। क्लियर है बच्चों? पहली बात यह है। और इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू 50 क्वेश्चन होते हैं। और अभी तक जो हम बात कर रहे हैं इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है ना बच्चों? यानी नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चे। इसमें किसी तरह का निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और एक क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है। यानी टोटल ये जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। क्लियर है बच्चों? यानी पेपर 1 जनरल पेपर होता है। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और इसमें एज ऑफ नाउ मतलब अभी तक जो स्थिति है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर है बच्चों? पेपर 2 देखिए। अब पेपर 2 में क्या है? पेपर 2 आपका अपना पेपर है ना बच्चों? पेपर 2 जैसे हम लोगों का क्या है? इकोनॉमिक्स है ना बच्चों? और जो मैं पढ़ाता हूं वो इकोनॉमिक्स पेपर है बच्चों, है ना? इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में हमें ये देखना है, इकोनॉमिक्स में हमें ये देखना है कि हम 160 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो अब बच्चों देखिए कि इकोनॉमिक्स में आपके यहाँ पे 10 यूनिट पढ़ने हैं। मतलब अभी तक का जो सिलेबस है आपका एनटीए का, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसमें आपको 10 यूनिट पढ़ना है। 10 यूनिट में जो पहला यूनिट है उसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है से कितने क्वेश्चंस ऑन एवरेज आते हैं। तो बच्चों, मैं आपको अभी जो नया ट्रेंड चला है उसमें बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के से क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन साथ में उसका मैथमेटिक्स भी आता है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये दोनों से मिलके क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी फर्स्ट यूनिट एंड द थर्ड यूनिट, पहला यूनिट एंड थर्ड यूनिट का एक पार्ट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप माइक्रो एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स दोनों कंबाइन करते हैं तो यहां से आपके 15 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। 15 एमसीक्यूज आप कर पाएंगे यदि आप माइक्रो एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक एक साथ करते हैं तो।
इसका मतलब ये है बच्चों कि 15 इंटू 2 गिव्स यू व्हाट, गिव्स यू 30। 30 मार्क्स आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि इसमें आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना। अब मैं यहां पे आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग एंड मनी एंड बैंकिंग, या मैं कंबाइन करके क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब जो है, अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। जो ट्रेंड है वो चेंज, अब वो मिक्स करके क्वेश्चन दे रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मनी एंड बैंकिंग, अगेन आप चाहें तो 15 क्वेश्चन यहां से भी आप कर सकते हैं। 15 इंटू, दैट इज 30 मार्क्स यहां पे भी आ गए आपके। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स यानी मैथ, और मैथ में बहुत आप जनरली हमारे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं बहुत डरते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ आपका माइंड सेट है कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है या आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी 3-4 चीजें आपको पढ़नी है। फंक्शन, रिलेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। आप चाहें तो मैट्रिसेस छोड़ भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां से भी आप 15 क्वेश्चन यहां से, 15 क्वेश्चन यहां से, यानी आपके पास अभी तक आपने स्कोर कर लिया 30 मार्क्स यहां से और 30 मार्क्स यहां से स्कोर कर लिया। ठीक है बच्चों, माइक्रो एंड मैक्रो से आपने अटेंड कर लिया कितना, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स आपके आ गए। और जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं वो बिल्कुल परफेक्ट है, नए नए जो ट्रेंड चला है उसके अकॉर्डिंग। अब जो तीसरा पॉइंट है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं बच्चों। जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका तीसरा, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ये बहुत 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 ज्यादा पिछले एग्जाम से बच्चों को बहुत डरा दिया है, यानी इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। हालांकि इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, पिछली बार तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, है ना। लेकिन ये ट्रेंड जिस तरीके से उन्होंने भर भर के दे दिया था, ये ट्रेंड हमेशा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी भी हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज में इकोनोमेट्रिक्स जो है ऑप्शनल में है, बच्चे चाहें तो ले या ना भी ले। तो ये वाला ट्रेंड मैं बता रहा हूं, ये ट्रेंड नहीं चलेगा। हाँ, डेफिनेट सी बात है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स की तरफ हमारा रुझान बढ़ रहा है, तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और उसके तरफ हमारा क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। यहां से आप बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स में कुछ नहीं है, रिग्रेशन का एप्लीकेशन है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, एंड गॉस मार्कोव थ्योरम के जो एजम्पशंस है ना उनको वायलेट हो जाता है। तो कौन कौन से चैप्टर बनते हैं वो पढ़ना है। तो यहां से भी मैं आपसे दोनों को मिला दिया जाए, क्योंकि हालांकि एक ही यूनिट है, इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एक ही यूनिट है, बट मेरा मानना है कि 10 क्वेश्चन आप यहां से भी आराम से कर सकते हैं। 10 × 2 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, कितना हो गया ये, 20 मार्क्स, यानी 60 मार्क्स पिछले पेज पे हमने करा था +20, यानी अब यहां पे आप देख सकते हैं 60 +20, 80 मार्क्स आपने कर लिया। ठीक है, अब जो फोर्थ है वो है आपका, मेरे अकॉर्डिंग जो फोर्थ है वो है आपका
इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को हम यानी मैं दो पार्ट में डिवाइड, यानी मैं जो पढ़ाता हूं आप लोगों को इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, बहुत ही सिंपल सा। इसमें पहला पार्ट जो होता है, जिसको आप ए कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ ट्रेड, थ्योरीज ऑफ ट्रेड। ठीक है बच्चों। दूसरा है, दूसरा क्या है पता है आप लोगों को? दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड। ठीक है। एंड जो सी है वो है बीओपी एंड द एक्सचेंज रेट, बीओपी एंड एक्सचेंज रेट, है ना बच्चों, बीओपी एंड द एक्सचेंज रेट। अब यहां पे मेरा स्ट्रेटजी कुछ अलग है, कुछ अलग है। यहां पे एक और टॉपिक आता है, डी जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, नाफ्टा, साफ्टा, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हम कह सकते हैं बच्चों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों। अब यहां पे आप देखिए, यहाँ पे आपको पढ़ना तो सारा है, क्योंकि ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि आपको सिर्फ थ्योरी से आ जाए या फिर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर बीओपी से आ जाए या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आ जाए, ऐसा कुछ ट्रेंड नहीं है। तो इसकी आसान बनाने के तरीके हैं, इसको पढ़िए। ट्रेड थ्योरी में आपके पास 4-5 चैप्टर हैं, तो पहले इसको आप स्टडी करें, स्टडी करें, एंड साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी चैप्टर वाइज, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। और आपको चूंकि अभी 2 महीना समय है आपके पास, तो आप जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपके 20 में से 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, या 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, या 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं। ध्यान रखने की बात, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कंसेप्ट पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। सेम पैटर्न आप यहां भी आप फॉलो कर सकते हैं, सेम यहां भी फॉलो कर सकते हैं, और सेम यहां भी फॉलो। आप 2-3 पेपर करेंगे ना, जैसे कि मैं 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए आपके, तो 10 क्वेश्चन से रिलेटेड आप टॉपिक पढ़ लीजिए, कंसेप्ट उसे क्लियर कर लीजिए, आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे ही 3-4 सेट कर लें क्वेश्चन, आपका इंप्रूव होने लगेगा, और इंप्रूव होने लगेगा तो मुझे लगता है कि यहां भी आप 8 क्वेश्चन से लेकर 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन इनटू 2, यानी आप यहां से 16 से 20 मार्क्स आप ला सकते हैं बच्चों, 16 से 20 मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, आप देख सकते हैं आपके पास 60+20+20 यहाँ पे आ गया, यानी 100 मार्क्स अभी तक आप अचीव कर चुके हैं, स्कोर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो क्या है आप देखिए प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक इकोनॉमिक्स। याद है आप लोगों को बच्चों, पब्लिक इकोनॉमिक्स पता है आप लोगों को नहीं? और पब्लिक इकोनॉमिक्स आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सिविल सर्विस दे रहे हैं, एनटीए यूजीसी नेट दे रहे हैं, सीयूटी पीजी दे रहे हैं, कुछ भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आपको पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। यहां पे सबसे पहले जो मैं आपको बात कर रहा हूं, मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर, आपको मार्केट फेलियर समझने के पहले आपको मार्केट सक्सेस समझना पड़ेगा बच्चों, कि मार्केट सक्सेस क्या है।
तब जाकर के आपको मार्केट फेलियर समझ में आएगा कि मार्केट फेलियर क्या है। ठीक है बच्चों, और इसमें आप कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड हैं जैसे कि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मोरल हैजर्ड, पीस रेट, या फिर एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड, ये सारी चीजें आपको लेकिन टिप्स पे होनी चाहिए। जब टिप्स पे होगी तो यहां से भी आप काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं। 6 से 8 क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हैं। मार्केट फेलियर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके बाद पब्लिक डेट, ये बहुत इजी इजी चैप्टर है। पब्लिक डेट, बजट एंड बजट, बजट एंड इसके बाद कुछ मिसलेनियस है जैसे पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। यहां से भी आप चाहें तो आप 6 to 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं इंटू 2, दैट इज 16 मार्क्स यहाँ पे हो गया। तो 100 + 16, 100 पिछले पेज में था, +16, ये कितना आ गया बच्चों? 116, ये इतना हो गया। अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास बचा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से जो ट्रेंड देखा गया है, अब देखिए नेक्स्ट जो आप देखते हैं कि इसके बाद जो है आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना बच्चों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहां से भी आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब 10 × 2, दैट इज व्हाट, आप कर सकते हैं 20, यानी अब आ गया 136 क्वेश्चन। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स आपके पास है। एनवायरमेंटल हालांकि एनवायरमेंटल से आप 10 मार्क्स मान लीजिए, यानी 5 × 2 = 10, 46 आ गया। और अब आ गया आपके पास इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। भले ही आप इसमें दिसंबर वाले एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कम थे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा आएंगे, मैं आपको बोल रहा हूं। सो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से आप मान सकते हैं 15 से 20 क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी में 15 × 2, दैट इज गिव्स यू 30। तो इस तरीके से यदि आप करें तो आपको यहां पे कितना आ गया? 36 एंड 30, 66, 166 मार्क्स। और ये आपके पेपर 1 में तो आप 30 से 40 मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे। तो ये आपका जेआरएफ के लिए कंफर्म करता है बच्चों। ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको यही करना है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, उस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही बच्चों। बाकी के लिए मेरा लाइव क्लास आप लोग ज्वाइन करते रहें, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रात को 9 बजे बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।